Like, comment, and subscribe. Like, comment. दोस्तों हमारे चैनल काफ़ी सार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम धरती धरना अपना उपन्यास जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित है, उस उपन्यास का सारांश, समीक्षा और पात्र परिचय और उपयुक्त कथनों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली भी होगी इसमें। तो प्रश्नावली के पश्चात जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो अब हम इसका मॉक टेस्ट डालेंगे ताकि वीडियो के माध्यम से आपकी कितनी रिवीजन हुई वो आप जान सको। धरती धरना अपना उपन्यास का प्रकाशन 1972 ईस्वी को हुआ था। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। लेकिन इस उपन्यास को 3 भागों में विभाजित किया। ये उपन्यास आगे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे पहला धरती धरना अपना उपन्यास, दूसरा इसका खंड है नर्क कुंड में वास जो 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और उनकी मृत्यु से पहले इसका जो तीसरा उपन्यास था जमीन अपनी तो थी प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलो हम इस उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं। धरती धरना अपना उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1972 है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इस उपन्यास में जगदीश चंद्र ने पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलित जीवन की त्रासदी को चित्रित किया है। पर मुख्य गांव से बहिष्कृत बस्ती चमादड़ी में बसने वाले चमार जाति की असहनीय पीड़ा को लेखक ने यथार्थ की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। जगदीश चंद्र के शब्दों में मेरा जे उपन्यास ये भूमिका में लिखा है। मेरा जे उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छुपी एक अदम्य वेदना की उपज है। ये उपन्यास पंजाब प्रांत के होशियारपुर के घोड़ावाहा गांव की कहानी है। उपन्यास कुल 49 अध्यायों में विभाजित है। काली इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। ज्ञानो नायिका है। 1955 में 8 अध्याय लिखकर लेखक ने छोड़ दिया था, बाकी बाद में लिखकर 1972 में प्रकाशित करवाया, यानी कि इसके 49 अध्याय हैं। उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं, सबसे पहले है काली। इसके पिता का नाम है माखो का पुत्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, यानी कि नायक है इस उपन्यास का। जो एक पात्र है काली की चाची है प्रतापी। ज्ञानो इसकी नायिका है इस उपन्यास की, जो काली की प्रेमिका है, जस्सो की बेटी है। ज्ञानो की माँ का नाम जस्सो है और इसके भाई का नाम मंगू, यानी कि मंगू की बहन है। मंगू कौन है? चौधरी हरनाम सिंह के यहाँ मजदूर है। इसके अन्य पात्र भी हैं, जैसे निक्कू प्रीतो, लच्छो, छज्जूसा, जीतू, मंगू, लालू पहलवान, डॉक्टर बिशनदास, पादरी, अजिंत राम, नंद सिंह जो ईसाई बन गया था, बूटा सिंह, माशे, तीर्थराम, हरदेव और संता। इससे अतिरिक्त इनके 90 तक इस उपन्यास में जो पात्र हैं सबसे ज़्यादा हैं। जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं का ही नाम इसमें दिया गया है। अभी इस उपन्यास का सारांश पढ़ते हैं। छोटा ऐसी है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। पंजाब के गांव का नाम घोड़ावा है। इस गांव को उपन्यास में चित्र किया है। यह उपन्यास जगदीश चंद्र द्वारा लिखाया है। यह गांव जिला होशियारपुर में पड़ता है। दलित वर्ग के जीवन की झलक इस उपन्यास में स्पष्ट मिलती है। धरती भी अपनी नहीं है, धन तो अपना है ही नहीं, धन संपत्ति नहीं, इसी को विषय वस्तु बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई है। जमींदारी प्रथा के कारण समाज के कुछ वर्ग के लोगों के पास खेती के लिए खुद की जमीन नहीं होती थी। ऐसे ही वर्गों को लेकर इस उपन्यास की रचना की गई है, अर्थात हरिजन समाज की सामाजिक स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। उपन्यास का मुख्य पात्र काली है। वह अपने गांव से कानपुर भाग गया था। ठीक है, 6 साल बाद वह अपने गांव वापस पहुंचता है। देखते ही उसके गांव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो देखता है कि उसके गांव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी दलित वर्ग की वही पुरानी स्थिति है। ये उपन्यास जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। काली जब वापस आता है तो काली के हाथ में एक बक्सा है। उसके परिवार में सिर्फ
उसकी चाची ही जीवित है। कानपुर रहकर काली के विचारों में परिवर्तन हो जाता है। गांव में उसकी चाची की सिर्फ एक झोपड़ी थी, अर्थात चाची बहुत गरीब है। ज्ञानो और क्या काली में प्रेम हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे अपने गांव में ही घर बनाकर रहना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गांव की जमीन दलितों की नहीं है, वह जिम्मेदारों की थी। परिणाम स्वरूप इस उपन्यास का नाम धरती धन अपना स्पष्ट होता है। काली की चाची का निधन हो जाता है। काली कानपुर से 300 रुपये कमा कर लाया था। उसी पैसे से वह अपना पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन बात जैसे ही साहूकारों को पता चलती है, वह झूठा कहते हैं कि काली के पिता ने उससे कर्ज लिया था। उस कर्जे का ब्याज इतना बढ़ाकर बताते हैं कि काली को अपने आधे रुपये उन्हें देने पड़ते हैं। बाद में घर बनाने के लिए काली को साहूकार से ब्याज से पैसे भी लेने पड़ते हैं। साहूकार द्वारा काली का शोषण किया जाता है। अंत में काली और ज्ञानो के प्रेम संबंध के परिणाम स्वरूप जो ज्ञानो है गर्भवती हो जाती है। इसी परिणाम से उसकी माँ द्वारा उसे जहर देकर मार दिया जाता है। गांव वालों की नज़र में काली गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन स्पष्ट ना हो करते हुए लेखक बताता है कि काली की भी हत्या की जाती है। अभी इस उपन्यास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, धरती धन अपना उपन्यास का प्रकाशन 1972 में हुआ है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं इसमें? 49। ठीक है। अगला है, धरती धन्ना अपना उपन्यास में सामाजिक स्थितियाँ इनमें से नहीं है। देखो, पहला है अंधविश्वास और छूत भी है, जिम्मेदारी प्रथा का बोलबाला भी है, कृषक जीवन ना होने के कारण बेगारी भी है, ये भी है। अच्छी आर्थिक का चित्रण इसमें नहीं किया गया है। ठीक है। आगे है, काली गांव छोड़कर जब कानपुर शहर कमाने चला जाता तो गांव वापस कितने दिन बाद आता है, यानी कि 6 वर्ष बाद वापस आता है। आगे है, धरती धन्ना अपना उपन्यास किसको समर्पित है? सोमानंद ये वो मित्र भी हैं जगदीश चंद्र मात्रा का। इन्होंने आर्थिक मदद भी की थी इस उपन्यास को लिखने के लिए, तो और प्रेरित भी किया था। ठीक है। अगला है, धरती धन्ना उपन्यास में काली कितना रुपया शेयर से कमा कर लाता है? कितने लाता है? 300। धरती धन्ना उपन्यास में लच्छों का बलात्कार कौन करता है? हरदेव सिंह। ठीक है, हरदेव सिंह इसमें ऊपर चला गया। उपन्यास धरती धन्ना अपना में धन बदलने वाला नंद सिंह पहले किस जाति का होता है? मोची का, यानी कि मोची का। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को अभी भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। धरती धन्ना अपना उपन्यास में ये कथन किसका है? ये कथन काली का है। आगे इस उपन्यास के बारे में जो लेखकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो हैं, सबसे पहले है गोपाल राय ने कहा है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व समाज की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा गहरी संवेदना और कलात्मक तटस्थता के साथ प्रस्तुत की गई है। ठीक है। आगे है, तरसेम गुजराल ने इस उपन्यास के बारे में क्या है कि प्रेमचंद ने गोदान में छोटे से किसान होरी के माध्यम से भूमिहीन मजदूर के रूप में परिवर्तन होते दिखाया है, जबकि जगदीश चंद्र ने उपन्यास धरती धन नापना में भूमिहीन दलित सामने लाया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार धरती धन अपना उपन्यास में दलितों के नरकीय जीवन की स्थिति और उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण और दमन का यथार्थ चित्रण किया है। दोस्तों, यथार्थ का अर्थ होता है जैसा है वैसा ही दिखाना। ठीक है। इससे हमारी वीडियो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण कथन करेंगे। Like, comment, and subscribe.